तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 1 आई थिंक डायरेक्टली सबसे बन जाएगा। अगर किसी को प्रॉब्लम जा रही है आंसर क्रॉस चेक करना है तो बोल दो, मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ, चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहां पर आपको गिवन है रूट ओवर 3x प्लस 2। इसको डिफरेंशिएट करना है तो बाहर में आ गया डी बाई डी एक्स, ये वाली टर्म, प्लस डी बाई डी एक्स, और ये वाली नेक्स्ट वाली टर्म 1 अपॉन रूट ओवर 2x स्क्वायर प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस 4। क्लियर हो गया ये? तो सबसे पहले इसको जब डिफरेंशिएट करने जाओगे तो चेन रूल लगेगा। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो ये वाली टर्म हो जाएगी 1 अपॉन 2 रूट ओवर 3x प्लस 2। इसके बाद 3x प्लस 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3, तो इंटू 3 आ जाएगा। दैट्स इट, इसका डिफरेंशिएशन इतना ही होगा। सेकेंड पार्ट को जब डिफरेंशिएट करने जाओगे तो डी बाई डी एक्स, पहले तो मैं रूट हटा के उसको ऊपर शिफ्ट करके लिख देता हूं 2x स्क्वायर प्लस 4 होल रेज टू पावर माइनस हाफ। अब जब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो पहले तो ये हो जाएगा माइनस हाफ और होल रेज टू पावर में आ जाएगा, क्या आएगा पूरे की पावर में? -3/2। कौन सा फॉर्मूला लगा है? x टू दी पावर n का। तो n x टू दी पावर n माइनस 1, मतलब ये हो जाएगा -3/2 इंटू, अब अंदर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x, जिसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 1 सा, ये 2 2 सा कटेगा और यहां पर आपके पास बचेगा -2x स्क्वायर प्लस 4 होल रेज टू पावर -3/2, और इधर पे क्या बचा है? 3/2 रूट ओवर 3x प्लस 2। दैट्स इट। तो ये आएगा इसका आंसर। चेक कर लो कितने बच्चों का ये करेक्ट है। ठीक है, हो सकता है कि बुक में या आंसर में इस टर्म को उसने थोड़ा अरेंज करके ऐसा लिख दिया। इस टर्म को स्पेसिफिकली क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू रूट ओवर 2x स्क्वायर प्लस 4। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? समझ में आया? पावर माइनस में है, नीचे जाएगा तो पावर प्लस में हो जाएगी, और 3/2 को 1 + 1/2 लिख के हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड वाला सॉल्व करो। क्या हुआ? आगे सॉल्व करते जा, थर्ड के लिए जगह छोड़ दे। सर वो थर्ड के लॉग के बेस में क्या है? लॉग के बेस में 7 है थर्ड में। लॉग की एक प्रॉपर्टी लगेगी, अगर याद नहीं है तो मैं थोड़ी देर में बता रहा हूं। लॉग, हाँ लॉग 7 आ जाता है। लॉग ई बेस x अपॉन लॉग 7। फर्स्ट वाला हो गया, इरेज कर दूं मैं? चलो सेकेंड पार्ट में आते हैं। तो सेकेंड पार्ट में इसको y इज इक्वल टू अज्यूम करके चलते हैं। y इज इक्वल्स टू, ये हो गया e रेज टू पावर sec स्क्वायर x प्लस 3 cos इनवर्स x। तो यहां पर जब हम dy बाई dx निकालेंगे तो ये हो जाएगा d बाई dx ऑफ e रेज टू पावर sec स्क्वायर x प्लस d बाई dx ऑफ, ये आ जाएगा 3 cos इनवर्स x। ओके, अब यहां पर इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव क्या होगा? e रेज टू पावर x सेक स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर सेक स्क्वायर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर x प्लस, यहां पर जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा cos इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद यहां पर आ गया e रेज टू पावर सेक स्क्वायर x इंटू इस सेक स्क्वायर x का डेरिवेटिव। तो यहां पर चेन रूल लगेगा। पहले तो सेक स्क्वायर का क्या आ जाएगा?
2 sec x, फिर sec x का करेंगे तो sec x का क्या होता है sec x इंटू tan x, और आखिरी वाला टर्म तो ऑलरेडी हो ही चुका था -3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चेक कर लो कितने बच्चों का ये आंसर करेक्ट आ गया। 1 2 3 आ गया था, 4 5, ठीक है, ओके। जिनको क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हिंट चाहिए तो मैं हिंट बता दूं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए लॉग ए बेस एक्स अगर होता है, अगर आपको ये बेस ए हटाना है तो उसका तरीका क्या होता है? तरीका होता है लॉग एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए, ये तरीका होता है। यहां मैं कुछ बेस नहीं लिख रहा हूं, मतलब क्या है, ई बेस है उसका, समझ में आई ये चीज? तो अगर बेस अदर देन ई कुछ भी है तो ये लगेगा। तो जैसे यहां पर log 7 बेस में क्या लिखा हुआ है, ये log x लिखा हुआ है। तो जब हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो पहले क्या हो जाएगा, log ऑफ log x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, log 7 हो जाएगा। समझ में आया ये? तो यहां log 7 कांस्टेंट होता है तो ये बाहर आ जाएगा। सिंपली इसका डिफरेंशिएशन होगा, चेन रूल से 2 बार में कर लोगे तो 1/log x आएगा और दूसरी बार में 1/x आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड का ये सॉल्यूशन इरेज कर रहा हूं मैं पूरा। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल्स टू, तो ये सबको समझ में आ गया होगा ये वाला स्टेप क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो ये जो log 7 बेस ऑफ log x है, इसको हम लिखेंगे log ऑफ log x डिवाइडेड बाय log 7। ये ऐसे क्वेश्चन ना 2 मार्क्स के लिए रैंडमली कभी कभी पूछ लेता है, तो याद रखना। डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाय dx, तो 1/log 7 आ जाएगा बाहर, और इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन होगा तो इसका डिफरेंशिएशन होगा पहले तो 1/log x हो जाएगा, फिर log x का करेंगे तो इनटू क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? इसको आंसर को और कैसे कैसे लिख सकता है, 1/x इंटू log 7x, ऐसा भी लिख सकता है। ऐसा क्यों लिखा समझ में आया ना? log 7 और log x, तो log a इंटू log b, सॉरी मैं गलत कर रहा हूं क्या? हाँ सॉरी, मैं गलत कर रहा हूं। log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b होता है। नहीं, ये और कुछ नहीं कर सकता, इतना ही लिख सेंगे। ठीक है, ओके, हाँ दैट्स इट, ये ऐसे ही रहेगा। फिफ्थ वाले में, लेकिन ना मैं इसमें थोड़ा सा और कुछ कुछ मॉडिफिकेशन बताना चाह रहा था कि लॉग में ना घुमा फिरा के ऑप्शन रहता है, इसलिए तो कुछ नहीं हो सकता ना फिलहाल इसमें, नहीं और कुछ नहीं हो सकता है, छोड़ो। हाँ, कौन सा पूछे इसके बाद? फिफ्थ वाले में, फिफ्थ वाले में ना ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। अंदर वाले को पूरे को 10 बनाना पड़ेगा। तो ऊपर में हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना, 2 sin x by 2 cos x by 2, और 1 प्लस cos x का भी हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना। ठीक है, ये रेस कर दो थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 5 चेक कर लेना, 4, क्वेश्चन नंबर 4 पहले देख लो जिसने नहीं बनाया। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन एक्स। अच्छा, कितने बच्चों ने ये बना लिया है? y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन एक्स बना लिया? क्या आया तुम लोगों का आंसर, एक बार बताना मुझे। माइनस -1 आ रहा है, -1 आ रहा है, ओके ठीक है। तो देख लो dy बाय dx इज इक्वल टू, पहले तो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव चेन रूल से -1/√1 माइनस साइन स्क्वायर x, फिर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। क्लियर? फिर उसके बाद ये हो जाएगा -1/√ओवर cos स्क्वायर x हो जाएगा, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। फिर -1/cos x हो जाएगा इंटू cos x हो जाएगा। तो ये cos x और ये cos x कट गया, फाइनल आंसर कितना आएगा, -1। ठीक है, क्या ये समझ में आया? क्या किसी ने और कोई तरीके से सॉल्व किया, इसको और कोई तरीके से किया जा सकता है क्या?
और किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है देख लो इसको। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये जो अंदर में साइन एक्स लिखा है इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं ना, साइन एक्स को कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो कॉस इनवर्स कॉस कट जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स। क्लियर। अब डिफरेंशिएट कर दो तो dy बाय dx इज इक्वल टू पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -1। क्या ये अप्रोच समझ में आ गई ना सबको? हाँ, फिफ्थ कितने बच्चों का हो गया सॉल्व? ओके, y इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x। हाँ, क्या आंसर आया इसका जिसने सॉल्व किया, dy बाय dx इज इक्वल टू 1/2। ओके, चलो चेक कर लेना, y इज इक्वल टू tan इनवर्स। जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आए तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन करना है। तो यहां पर सबसे पहले जो साइन एक्स है, यहां पर हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओ साइन एक्स का। तो साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 sin x बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। फिर डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स में भी हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओ। राघव बताओ 1 प्लस कॉस एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x बाय 2। तो ये आ जाएगा 2 sin x बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर x बाय 2। फिर 2 कट गया, cos और एक cos कट गया तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, इधर पे क्या आ जाएगा tan x बाय 2। tan इनवर्स 10 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा x बाय 2। क्या ये क्लियर हो गया? डिफरेंशिएट करो तो dy बाय dx इज इक्वल टू x बाय 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2। चेक कर लो, कंफर्म कर लो। हटा दू ये पूरा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये कितने बच्चों ने सॉल्व कर लिया? 6th क्वेश्चन। 6 किसका किसका हो गया? ओके, और किसी का नहीं हुआ? 6 क्वेश्चन नंबर 6 चेक करना। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स अंदर पे क्या लिखा हुआ है 2 रेज टू पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 रेज टू पावर x। एक चीज दिमाग में डाल दो, कभी भी इनवर्स वाले के अंदर कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स आ रही है तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन और सब्स्टिट्यूशन लगाना है। जैसे पिछले बार सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट सिंप्लीफाई किया, लेकिन इस बार सब्स्टिट्यूट करना है। ऐसा सब्स्टिट्यूट करना है कि अंदर वाला पूरा साइन बन जाए। समझ में आई ये चीज? अब अंदर वाले को साइन बनाने के लिए साइन के अलग अलग फॉर्मूले इसमें अप्लाई करने पड़ेंगे। कौन से होगा? तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मैं याद दिलाता हूं। साइन 2 थीटा का एक तो पता आपको 2 sin थीटा cos थीटा, लेकिन कुछ ऐसा जिसमें इस तरह की टर्म आए। tan का क्या है वो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? तो इसको इस फॉर्म में अरेंज करना है। तो कैसे करेंगे? तो 2 की पावर x प्लस 1 को 2 इंटू 2 की पावर x लिख देंगे। क्या ये समझ में आ गया? अपॉन डिनोमिनेटर में 1 प्लस इसको क्या लिख सकता हूं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो पूछ लो। 4 की पावर x है तो 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं और 2 की पावर 2x या 2 की पावर x का होल स्क्वायर, सबका मतलब एक ही है वहां पर। ठीक है, तो अब इससे एक चीज क्लियर हो गई कि इस जगह पे हमें क्या पुट करना है, tan थीटा पुट करना है, सब्सटीट्यूट करना है tan थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिस। अब यहां पर हम 2 की पावर x को पुट कर रहे हैं tan थीटा, तो y इज इक्वल टू आ रहा है साइन इनवर्स
2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला होता है साइन का डबल एंगल वाला, तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 थीटा। तो 2 और थीटा की वैल्यू क्या है, तो इसको इधर भेज दो, तो थीटा की वैल्यू निकल के आएगी tan इनवर्स 2x। थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 2x, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 2 रेज टू पावर x। क्या ये क्लियर हो गया? ये y की वैल्यू आई। अब dy बाय dx निकालोगे तो पहले तो 2 रहा कांस्टेंट, अब tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये पूरे का स्क्वायर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 रेज टू पावर एक्स। तो 2 रेज टू पावर एक्स में फॉर्मूला लगेगा a रेज टू पावर एक्स का, जो बहुत कम लगता है, याद नहीं रहता। किसको याद है a रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव? a रेज टू पावर एक्स लॉग a, मतलब यहां पर आ जाएगा 2 की पावर x लॉग 2। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2/1 प्लस 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर x लॉग 2। चेक कर लेना, बाकी जो भी थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन होगा अकॉर्डिंगली कर लेना उसको, ठीक है? किसी को इसमें और कोई डाउट तो नहीं? ये वाला ना, ये वाला ना, हाँ मैं ये पूछ रहा था, ये और कई बच्चों को समझ में नहीं आया वो, लेकिन नहीं पूछ रहे थे। सबको आया ये वाली चीज को ये कैसे लिखा? तो इधर पे साइड पे देख लो, 4 की पावर x है, तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर होल की पावर x। समझ में आया ये? 4 को मैंने 2 स्क्वायर लिखा, पूरे की पावर x लिख दिया। उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2x लिख सकता हूँ। क्लियर हो गया? उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर x पूरे की पावर 2 लिख सकता हूँ। समझ में आया? तो बस वही किया है, 2 की पावर x फुल की पावर, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई में ना उसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है? 7th क्वेश्चन का स्टेप 1 क्या होगा? लॉग लेके, हाँ ये पूरा इरेज कर दो ना, हो गया तो सबका। पीछे आयुष हो गया, ये इरेज कर रहा हूं ना। लक्ष्य बना रहे ना? क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स होल रेज टू पावर साइन एक्स। तो सबसे पहले लॉग लेंगे दोनों तरफ, तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग, ये हो जाएगा साइन एक्स होल रेज टू पावर साइन एक्स। ये पावर वाला साइन सामने आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। किसकी वैल्यू आई? लॉग y की। डिफरेंशिएट करेंगे 1/y dy बाय dx। राइट साइड में प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन d बाय dx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन d बाय dx ऑफ फर्स्ट। वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। राइट साइड में ये साइन एक्स एज इट इज। इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव क्या लिखा है जल्दी बताओ? यस, 1/sin x इंटू कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। इस साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स। सो ये और ये कट जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, जिसमें y को मैं वापस से साइन एक्स होल टू दी पावर x लिख देता हूं, होल टू दी पावर साइन एक्स लिख देता हूं। कॉस एक्स आ गया कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर पे बच जाएगा 1 प्लस लॉग साइन एक्स। चेक कर लो ये आया क्या आंसर?
जिनका हो गया वो 8th और 9th करना, ये दोनों बहुत, 8th तो जिसमें बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड्स में। वाई जेड सही तो कर रहा है, डी वाई बाई डी, ये दोनों को डिवाइड कर दिया ना, हो तो गया सही है। हाँ, एक बार कैलकुलेशन नहीं देखा मैं, प्रोसेस देखा हूं, है ना, प्रोसेस सही है। हाँ, y इज इक्वल टू दिस, लॉग लिया दोनों तरफ, ठीक है। हाँ नहीं, ये यहाँ ये वाला स्टेप तेरा कैसे है, ये गलत लग रहा है मेरे को। तू अच्छा डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया क्या? नहीं 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 नहीं, ये गलत है फिर। अगर तेरे को इसको करना है तो दोनों तरफ लॉग लेना चाहिए तेरे को। हाँ, तो लॉग ए की पावर ये पूरा, तो पावर आ जाएगी सामने, तो लॉग ए आ जाएगा बाहर, तो टी और इसका पूरे का, समझा कि नहीं? अगर ऐसा भी कर रहा है ना तो भी ये प्रोसेस सही है तेरा, लेकिन अभी तेरे को इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, टी और 1/t का भी। यहां पर तो सीधे हो जाएगा, पूरा ए आ गया सामने, पूरे की पावर a-1, टी का हो गया 1, और 1/t का 1/t का -1/t²। एट्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन किसी का बना है क्या? किसका किसका बन गया एट्थ, एक बार बताओ। नहीं बना, आधे में हो, चलो ठीक है। एक बार चेक कर लो जो बना रहे वो इसी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी निकालना पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी टी या तो डायरेक्टली करो डिफरेंशिएट, या लॉग लेके करो। आप लोग कैसे कर रहे हो? लॉग लेके, चलो लॉग लेके कर लेते। तो y इज इक्वल्स टू ए रेस टू पावर t प्लस 1/t। लॉग लेंगे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log a होल टू दी पावर t प्लस 1/t। तो t प्लस 1/t आ जाएगा सामने लॉग की प्रॉपर्टी से, इनटू ये हो जाएगा log a, और इधर पे है log y। ओके, डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, तो दोनों तरफ लगा दिया d बाई डी टी, इधर पे हो गया log y, इधर पे log a कांस्टेंट आ गया बाहर, उसका नहीं होगा डिफरेंशिएशन, और d बाई डी टी ये क्या हो जाएगा, t प्लस 1/t हो जाएगा। इधर log y का डेरिवेटिव होगा 1/y dy बाय dt। इधर log a कांस्टेंट है वो आ गया बाहर, और t का डिफरेंशिएशन होगा 1/t का होगा -1/t²। समझ में आ गया ये? ठीक है, एक बार चेक कर लो अगर किसी को यहां पर कोई डाउट है तो। फिर उसके बाद ये वाली टर्म इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू लॉग a इंटू वाई इंटू 1 - 1/t²। y की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू लॉग a इंटू y की जगह पे आ जाएगा a रेस टू पावर t प्लस 1/t इंटू 1 - 1/t²। ये आ जाएगा ओवरऑल एक्सप्रेशन dy बाई डी टी का वैल्यू। अब ऐसे ही dx बाई डी टी निकालना है, तो उसमें लॉग लेने की जरूरत नहीं है, ले भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डायरेक्टली कर दोगे तो ठीक रहेगा। किसमें? यहां पर नहीं, log a कांस्टेंट है ना, a कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसलिए नहीं लगेगा प्रोडक्ट रूल। और किसी को कुछ डाउट इसमें dy बाई डी टी में? नेक्स्ट, x इज इक्वल टू t प्लस 1/t होल रेस टू पावर a। तो dx बाई डी टी निकालेंगे, तो सबसे पहले ये हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ t प्लस 1/t होल टू दी पावर a। पावर आ जाएगी सामने, तो a ये हो जाएगा t प्लस 1/t होल रेस टू पावर a-1 इंटू डी बाई डी टी ऑफ t प्लस 1/t। चेन रूल लग रहा है, समझ में आ रहा होगा शायद। फिर ये हो जाएगा a इंटू टी प्लस 1/t
होल रेज टू पावर a माइनस 1 इंटू, इसका डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो t का 1 होगा और 1/t का हो जाएगा -1/t²। तो ये आ जाएगा dx/dt का वैल्यू। अब ये दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब हम करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2। 1 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा dy/dt अपॉन dx/dt। राइट साइड में आ जाएगा log a इंटू a रेज टू पावर t प्लस 1/t इंटू 1 माइनस 1/t² अपॉन डिनोमिनेटर में ये पूरा टर्म a t प्लस 1/t होल टू दी पावर a इंटू 1 माइनस 1/t², ये पूरा टर्म। अब क्या होगा, ये टर्म और ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्या बचा अब आपके पास, जो टर्म्स बचा उसको लिख लो। तो यहां पर बचा a रेज टू पावर t प्लस 1/t इंटू लॉग a, दैट इज इक्वल्स टू a इंटू t प्लस 1/t होल टू दी पावर a माइनस 1। और कुछ इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? दैट्स इट, ऐसे ही छोड़ सकते हो। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर होगा, चेक कर लेना एक बार। हाँ, बुक में भी यहीं पर छोड़ा है इसका आंसर। ये हटा दो, हो गया तो सभी का। इसके बाद जो 9th क्वेश्चन है उसको भी सेम मेथड से करना है। पहले वाले फंक्शन को u, दूसरे वाले फंक्शन को v, दोनों को अलग अलग x से डिफरेंशिएट करो, फिर डिवाइड कर दो। हाफ ईयरली कब होने वाला है स्कूल में? कहाँ तक दे रहे हैं पोर्शन? पूरा बुक किस दे देंगे? कुछ स्कूलों में तो दे देंगे, फर्स्ट बुक तो देंगे ही देंगे, सेकेंड बुक में इंटीग्रेशन भी दे देंगे, हो सकता है। दे रहे हैं? हाँ हाँ। तो देखो क्या है, अगर तुम लोग उस स्पीड को मैच करने की कोशिश करोगे ना तो नुकसान में रहोगे, समझ गए ना? ये करते जाओ कि भाई जो पढ़ रहे हैं ना उसको स्ट्रॉन्ग करो। समझ गए मैं जो बोलना चाह रहा हूं? अगर डिफरेंशिएशन किया तो डिफरेंशिएशन पूरा स्कोर करो। अगर मान लो हाफ ईयरली तुम्हारा 100 मार्क्स का होता है सपोज, ठीक है, अगर हमने इंटीग्रेशन, वैसे कोशिश तो करेंगे कि इंटीग्रेशन कर ले, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है ना उसमें मैक्सिमा मिनिमा एक जो टॉपिक है उसके एक एक क्वेश्चन आधे आधे घंटे का समय ले लेते हैं, और उसके कम से कम 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन सॉल्व करे बिना वो कंसेप्ट डेवलप नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि उसका केस स्टडी क्वेश्चन पक्का आता है। तो कोशिश करेंगे कि हम इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दे हाफ ईयरली के पहले ही। ठीक है, बट एकदम उस पे मत रहना कि भाई वो एकदम छूट गया तो उसको पढ़ने जाए, उसको पढ़ेंगे हम पूरा आराम से, लेकिन इसको प्रैक्टिस करते चलो। जो करते जा रहे हो ना उसको स्ट्रॉन्ग करते चलो, मैं जो बोल रहा हूँ समझ गए ना? अगर डिफरेंशिएशन अच्छे से करोगे ना तो इंटीग्रेशन में तुम लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ये इरेज कर दूं, पूरा हो गया तो सभी का। बाकी अगर बीच में टेस्ट अगर मान लो आ गया, मैं 3-4 घंटे की एक लंबी क्लास लेके कवर अप करवा दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस जब तक तुम लोग नहीं करोगे ना वो चीजें नहीं आएंगी, मेरे समझाने से नहीं होगा ये चीज। समझ गए ना? जैसे मुझे लग रहा है डिफरेंशिएशन में ठीक ठाक प्रैक्टिस कर लिया तुम लोगों ने, बन रहा है ना डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन? ठीक है, अभी रियल टेस्ट होगा, मैं अभी बुक निकाल के रखा हूं, ये आखिरी क्वेश्चन कराने के बाद मैं उसके क्वेश्चन दूंगा। जो प्रीवियस ईयर वाले आए हैं वो ब्लाइंड क्वेश्चन रहेंगे, तब देखते हैं कितना बना। तो ये वाला जल्दी से देख लेते हैं, इसको u लेना है और इसको क्या लेना है, v लेना है। तो u इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन स्क्वायर x। डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो, du बाई dx करो, du बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 sin x, फिर sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos x, du बाई dx आ गया, समझ में आया? फिर वैसे ही v लेंगे, v इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, e रेज टू पावर cos x। लॉग लेके कर सकते हो, बिना लॉग लिए भी कर सकते हो। बिना लॉग लिए अगर करेंगे तो dv बाई dx इज इक्वल टू
क्या हो जाएगा, e की पावर cos x, वही होगा डिफरेंशिएशन। फिर cos x का करेंगे तो cos x का क्या हो जाएगा, माइनस sin x हो जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज। अब इसके बाद इसको डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो किससे, इक्वेशन नंबर 2 से। तो यहां पर du बाई dx डिवाइडेड बाई dv बाई dx ऐसा हो जाएगा। राइट साइड में 2 sin x डिवाइड इंटू cos x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा e की पावर cos x इंटू माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये साइन और ये साइन कट जाएगा और ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो -2 cos x अपॉन e रेस टू पावर cos x। क्या ये समझ में आ गया, ये आएगा इसका फाइनल आंसर। चेक कर लो, हो गया सभी का। ठीक है, वाले बुक में एक मिनट ना, वाली बुक यहाँ पर नहीं है, नया वाला उसमें से अभी फिलहाल मैं आरडी से एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर उसके बाद उस बुक से देता हूँ। ओके चलो, नोट करना क्वेश्चन। y is equals to tan inverse x whole square. Prove that 1 plus x square whole square y2 plus 2x 1 plus x square y1 is equals to 2. Question number 2. Y is equals to e raised to power x cos x plus sin x cos x plus sin x. Prove that d square y by dx square minus 2 times dy by dx प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। ये दो क्वेश्चन करो, मैं तब तक ना मिक्स्ड क्वेश्चन लेके आता हूँ। एक्चुअली हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वाले ही है, मिक्स्ड वाले ला रहा हूँ। बन जाएगा ना, स्टार्ट कैसे करना, y2 का मतलब क्या है, y1 का मतलब क्या है पता है ना। हाँ, सेकंड डेरिवेटिव y1 है, फर्स्ट डेरिवेटिव।
ये सारे जो ऊपर वाले क्वेश्चन दिया ना, ये भी प्रीवियस ईयर वाले हैं, लेकिन ये 2012, 2014, 2010 ऐसे वाले क्वेश्चन है। अभी जो दूंगा ना क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स, वो एकदम रिसेंट वाले रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले में प्रॉब्लम तो नहीं जा रहा किसी को, बताना है। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये इसने पूछा था किसी ने, शायद मैंने नहीं बताया था। tan x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू k, आयुष ने पूछा था शायद। dy बाय dx इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 1 मार्क के लिए आया था ये क्वेश्चन एमसीक्यू में 2023। क्वेश्चन नंबर 5, d by dx of tan x minus 1 upon tan x plus 1 is equals to question mark। Question number 6, y is equals to root ax plus b, show that या prove that y into d square y by dx square plus dy by dx whole square is equal to 0। 2023, 2 marks। तो इसका क्वेश्चन बताऊं, फर्स्ट वाला बताऊं क्या? क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, सैंपल पेपर आ गया है सीबीएसई वालों का ना, पता है ना? हाँ। देख लिए ना? हाँ। y is equal to x raised to power 1 by x, dy by dx is equal to question mark at x is equals to 1। क्वेश्चन नंबर 8, x is equal to a sin t, a sin 2t, y is equal to a cos 2t plus log tan t, dy by dx is equals to question mark। तो ये सारे 2023 वाले क्वेश्चन है, और ज्यादातर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, एक आध 1 मार्क वाले क्वेश्चन है, बाकी सारे 2 मार्क्स वाले। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 बन गया क्या? प्रूफ हो गया? ठीक है, जिनका नहीं हुआ एक बार देख लेना, जिनका हो गया आगे सॉल्व करते चलना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, सबसे पहले y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। अच्छा, कितने बच्चों का ये हो गया फर्स्ट वाला प्रूफ?
1 2 3 3 4, ओके चलो ठीक है, चेक करना। सबसे पहले dy बाय dx निकालोगे, dy बाय dx, तो इसमें लगेगा चेन रूल, 2 आ जाएगा सामने, तो पहले हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। चेक करते चलो। तो dy बाय dx को y1 ले लेते, तो y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। आयुष, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, यहां तक क्लियर हो गया सबको। फिर उसके बाद एक काम करते हैं, इस वाले डिनोमिनेटर वाले टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा y1 इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर पे आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। डिफरेंशिएट करेंगे दूसरे बार, हाँ, तो लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव कैसे होगा राघव? ये यहां तक समझ में आया, 3-4 स्टेप बता जल्दी से। अब क्या करना है, मैंने क्या बोला? हाँ, कैसे करेंगे लेफ्ट साइड का डिफरेंशिएशन? नहीं, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये पूरा क्या हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन, समझा? तो फर्स्ट फंक्शन मतलब y1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, इधर पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, इधर पे क्या आ जाएगा, y1, समझा कि नहीं है? और इधर पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स x। क्लियर? अभी बता ये टर्म्स क्या क्या होंगी, ये y1 इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन y1 है, मतलब ऑलरेडी एक बार डिफरेंशिएट हो चुका है, तो दूसरी बार करेंगे तो उसको क्या लिख देंगे, y2। समझ गया? और इधर राइट साइड इसका डेरिवेटिव जल्दी बोल। टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 बाहर, tan इनवर्स x का ये हो जाएगा। चेक करो प्रूफ हो गया है क्या? बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ये पूरी टर्म को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2x इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू y2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2। ठीक है, दैट्स इट। बस अरेंज करो, ये वाली टर्म अरेंज करने की जरूरत है, हाँ, ये वाली टर्म बाद में आएगी, ये वाली टर्म पहले आएगी, हो गया। तो समझ गए ना? हार्डली 4-5 लाइन में इसका प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जिनका हो गया। सेकंड वाले में फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट रूल लगाया उसमें। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। फिर उसके बाद थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, e रेज़ टू पावर x कॉमन लेना पड़ेगा, टर्म्स थोड़ी सी अंदर में ऐड सब्सट्रैक्ट होंगी, है ना? तो e रेज़ टू पावर x कॉमन लेगा तो cos x और sin का cos x 2 cos x बन जाएगा, ऐसा कुछ हो रहा होगा, देखना, है ना? 2 cos x बन रहा होगा ना, e रेज़ टू पावर x इंटू 2 cos x। फिर दूसरी बार करोगे, हाँ, और फिर इसमें पुट करना पड़ेगा, पुट करके इक्वल्स टू क्या होगा, 0। जैसे यहाँ डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते गए आंसर आ गया ना, कई बार ऐसा नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, हम ये सारी वैल्यू निकालते हैं, फिर एलएचएस में पुट कर देते हैं और एलएचएस आरएचएस को इक्वल ले आते हैं। समझ में आया? ये इरेज कर रहा हूं मैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया तो सबका। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर x अंडर ब्रैकेट cos x प्लस sin x है, cos x प्लस sin x। ठीक है, तो इधर पे पहले dy बाई dx आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल मतलब डायरेक्टली लगा रहा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, तो cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin x प्लस सेकंड फंक्शन मतलब कि नहीं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव पूरा नहीं हुआ है, sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x प्लस यहां पर सेकेंड फंक्शन मतलब cos x प्लस sin x, फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब e की पावर x का, तो वो क्या हो जाएगा, e की पावर x ही होगा। ठीक है, फिर e की पावर x को निकाल लो कॉमन, तो यहां पर क्या बच गया, माइनस sin x प्लस cos x प्लस sin x। समझ में आ रहा है ना सबको ये? फिर क्या होगा, माइनस साइन प्लस साइन कट और cos प्लस cos क्या बन जाएगा, 2 cos x, तो ये हो गया 2 इंटू e की पावर x इंटू cos x।
ये dy बाय dx की वैल्यू आई है। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, फिर लगेगा प्रोडक्ट रूल, 2 आ गया बाहर, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, सेकंड फंक्शन cos x, फर्स्ट का डेरिवेटिव e की पावर x का क्या होता है e की पावर x, दोनों से बाहर निकाल दो e की पावर x को, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। समझ में आ रहा है ये चीज? और ये क्या आ गया डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। क्लियर? फिर इसके बाद ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो गया ये चीज? अब क्या करो, जो आपको प्रूफ करना है उसके एलएचएस में ये चीज पुट कर दो। तो एलएचएस जो है इसका ये वाला पूरा पार्ट है एलएचएस, यहां पर एक एक करके वैल्यू रखते हैं। तो सबसे पहले डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो 2 e की पावर x अंडर ब्रैकेट माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस 2 dy बाय dx की वैल्यू जो ये है 2 e की पावर x cos x ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद प्लस 2y, तो प्लस 2 y की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या है e की पावर x cos x प्लस साइन x, सारी वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अब सबसे पहले देखो पूरे में से क्या कॉमन निकलेगा, तो 2 e की पावर x सब में से कॉमन निकल रहा है, उसको निकाल दो, 2 e की पावर x आना क्या चाहिए पता है ना, 0, सारे टर्म कटने चाहिए, तो इसलिए अरेंज करते समय केयरफुल रहना, कुछ गलती मत करो। माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया, ठीक है, ये माइनस और ये 2 कॉस एक्स, तो माइनस 2 कॉस एक्स आ गया, और यहां से ये कॉमन निकला तो प्लस कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स बच गया, ठीक है। अब देख लो टर्म्स कट रही कि नहीं, तो ये दोनों कट गया, कॉस प्लस कॉस 2 कॉस और माइनस 2 कॉस कट गया, तो फाइनली क्या बच गया 0। मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा भी एक क्वेश्चन हमने किया है पहले कभी, फर्स्ट और सेकंड, ये पुराने क्वेश्चन थे, इसके बाद ये नए वाले क्वेश्चन है, तो लेटेस्ट पैटर्न है समझ लो, ये 2023 का 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, प्रूफ दैट वाला ही क्वेश्चन है। ये रेस कर दो सॉल्यूशन, कुछ नोट करना है तो देख लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। क्या ये रेस कर दूं पूरा मैं? ओके, थर्ड वाला बना क्या किसी का? y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। पहले तो dy बाय dx निकाला होगा,
तो यहां पर ये आ गया होगा 2x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस -1, ये हो गया इनटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1 इंटू 2x। किसी को कोई डाउट इस स्टेप में चेक कर लो, यहां तक ओके। फिर क्या होगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, यहां पर क्या बच गया 2x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1 ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर क्या बचा 1 प्लस एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1। क्या यहां तक सबका आगे एक बार चेक करना। और ये वैल्यू क्या है, dy बाय dx की वैल्यू। अब dy बाय dx इज इक्वल टू 2 अंडर ब्रैकेट x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1। यहां पर मैं एलसीएम लेता हूं तो क्या आ जाएगा इसका एलसीएम, रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1 प्लस एक्स। क्या ये समझ में आ गया सभी को। अभी मैं थोड़ा सा चेक करता हूं कि मुझे भाई प्रूफ क्या करना है, तो मुझे dy बाय dx का होल स्क्वायर चाहिए इक्वल टू 4y स्क्वायर चाहिए, ठीक है आ जाएगा। अब देखो यहां पर क्या हो गया 2, अगर आप ध्यान से क्लोजली देखोगे तो ये टर्म और ये टर्म दोनों टर्म सेम है, दिख रहा है ना, x प्लस रूट ओवर 1 माइनस ये वाली टर्म सेम है, तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये क्या आ गया रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1, ये वैल्यू किसकी आ गई dy बाय dx की आ गई। क्या यहां तक समझ में आया, चेक कर लो एक बार। अब ये पूरी वैल्यू देखिए बताओ किसकी वैल्यू ये पूरी वैल्यू किसकी है, देखो यहाँ पर y की वैल्यू, तो इस पूरे को रिप्लेस कर देते हैं किससे, y से। तो यहाँ पर आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू 2y अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1। क्या यहां तक समझ में आ गया। अब फिर से देखो जो हमें प्रूफ करना है उसमें एक ही डेरिवेटिव है ना, dy बाय dx बस निकालना है, लेकिन वहां पर उसका क्या है, यहाँ पर स्क्वायर किया हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करोगे तो dy बाय dx का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। राइट साइड में करोगे तो क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर, और डिनोमिनेटर से रूट हट जाएगा तो मतलब क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर -1। समझ में आ गया ये चीज। अब इस एक्स स्क्वायर -1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और हो गया जो चीज प्रूफ करनी थी, dy बाय dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y स्क्वायर। समझ गए ना, किसी का हुआ था ये प्रूफ। हाँ, तो इसके पुराने वाले क्वेश्चन को छोड़ो, इसको रियल टेस्ट मानो, क्योंकि ये लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। पिछले 3 साल से पैटर्न सेम है, 23, 24 और 25, अभी 26 में भी सेम है, सैंपल पेपर में आ गया है, ठीक है। तो अब ये वाले क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब बोर्ड्स वाले क्वेश्चन बनेंगे, ये मानना। और कितने टाइम में बनना चाहिए क्वेश्चन, 2 मिनट, एक क्वेश्चन एक नंबर 1 मिनट, ये मान लो, ऐसा बैलेंस बना के रखो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, ये डिलीट कर दूं ना पूरा। फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें एमसीक्यू में है, 1 मार्क के लिए है। यहां पर लिखा है tan ऑफ x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू k, और फाइंड आउट करना है dy बाय dx। चलो ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। ऑप्शन है हालांकि, लेकिन उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लिख दो क्या, ऑप्शन भी लिख देता हूं जब तक तुम लोग ट्राई कर रहे हो। ऑप्शन ए है -y बाय x, ऑप्शन बी है y बाय x, ऑप्शन सी है sec स्क्वायर y बाय x, ऑप्शन डी है -sec स्क्वायर y बाय x। हाँ, ये कौन पूछा था, हाँ तू भी पूछा था कि, ये भी पूछा था, मेरे को लग रहा है उमांश भी पूछा था, ये तुम लोगों के स्कूल के टेस्ट में आया था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो क्या करते हैं, पहले tan को उधर भेज देते, tan को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स k। k यहाँ कांस्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, k कांस्टेंट है। तो जब हम डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव कंप्लीटली क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहां पर आ गया डी बाई डी एक्स, और ये हो गया x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, और यहां पर आ गया डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा tan इनवर्स k।
तो इस पूरे का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो राइट साइड पूरा का पूरा क्या हो गया 0। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में अब आप अप्लाई कर दो कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल में क्या होता है, पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, माइनस न्यूमरेटर मतलब कि x प्लस वाई, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूं मैं? ठीक है, अब ये डिनोमिनेट, ये वाली पूरी टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर जाके 0 हो गई। यहां पर क्या बचा, x माइनस वाई इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और इधर पे हो गया माइनस x प्लस वाई इंटू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ब्रैकेट्स ओपन करना, तो पहले x माइनस वाई पूरे से मल्टीप्लाई हो तो x माइनस वाई बन गया, प्लस यहां पर आ जाएगा x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया, माइनस x माइनस वाई हो गया, और माइनस माइनस प्लस x, नहीं ये प्लस है ना, प्लस x प्लस वाई हो गया, और इधर पे डी वाई बाई डी एक्स आ गया, इज इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये वाली टर्म x और x वाली टर्म कट जाएगी, माइनस वाई कितना बन जाएगा, माइनस 2y बन जाएगा। इधर पे dy बाई डी एक्स अगर कॉमन निकाला जाएगा, प्लस dy बाई डी एक्स अगर मैं कॉमन निकाल दूंगा, कॉमन निकालने के बाद ये y वाली टर्म्स कट जाएंगी, और यहाँ पर क्या बच जाएगा 2x बच जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। माइनस 2y को उधर भेजो और फिर 2x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा आंसर। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन ही थोड़ा सा ज्यादा है, अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो। सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है फाइनल आंसर। ऑप्शन बी, हाँ। हो गया सबका, ऑप्शन बी आया कि नहीं सबका? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन भी 1 मार्क का है, सेम क्वेश्चन पेपर का है, सेम ईयर का है, 2023 का ही है, 1 मार्क का क्वेश्चन। ऑप्शन इसके मैं नहीं दे रहा हूं, ऑप्शन काफी बड़े बड़े हैं, सेक स्क्वायर प्लस कुछ कुछ तो भी है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करो इसको डायरेक्ट। डी बाई डी एक्स 10x माइनस 1 अपॉन 10x प्लस 1। नहीं नहीं, 10x अलग है, माइनस 1 अलग है, एंगल में सिर्फ x है। 1 मिनट का टाइम लो, सॉल्व करो। ऑप्शन में एक सेक स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स, सेक स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स, यही है। एक बार पॉजिटिव के साथ, एक बार नेगेटिव के साथ, और एक बार लॉग लेके है। तो सबने स्टार्ट कर दिया सॉल्व करना। क्या किया, पहला स्टेप समझाओ। क्वोशिएंट रूल, कितने बच्चों ने क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया? ओके, तो फंस जाओगे। समझ गए ना? तुम लोगों को ये समझना है कि वो तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है। इतना 1 मार्क का क्वेश्चन, इतने कम मार्क्स का क्वेश्चन इतना बड़ा क्वोशिएंट रूल में नहीं देगा वो। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रिक है, जैसे पिछले वाले में थी, यहां पर भी कोई ट्रिक है, और तुम लोगों को पता है, तुम लोगों ने वो ट्रिक यूज की है। तो मैं यहां पर बताता हूं, देखो क्या है वो। 10x माइनस 10 पाई बाय 4 अपॉन
1 प्लस 10x इंटू 10π/4। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा ये? एक्चुअली मैं क्वेश्चन गलत दे दिया हूं ना। चलो कोई बात नहीं, रहने दो, कोई गलती नहीं है। ऑप्शन अच्छा हुआ मैंने नहीं दिया। इसमें ये पूछा है फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस। इसका एंटी डेरिवेटिव बोला है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रल, तो उसका इंटीग्रेशन निकालना है, और मैंने दे दिया डिफरेंशिएशन में ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये गलती मैंने की है। खैर कोई बात नहीं, अगर डिफरेंशिएशन में भी पूछेगा तो लॉजिक समझ में है ना क्या होगा। तो क्या बनेगा ये पूरा का पूरा बताओ। 10x माइनस π/4। समझ में आ गया ये चीज। अब 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? 10x का होता है सेक स्क्वायर x। तो क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर x माइनस π/4। फिर x माइनस π/4 का करोगे तो क्या हो जाएगा? 1। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, अब इसीलिए मैंने तुरंत देखा ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। नहीं, ऑप्शन से मैच तो कर रहा है ये, लेकिन एंटी डेरिवेटिव पूछा है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रल होता है। ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन करने पे भी मे बी सेम आ रहा होगा। जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो देख लेंगे उसमें। ठीक है, नहीं हाँ, ऑप्शन से मैच कर रहा है, लेकिन एक मिनट सुनो, ये ऑप्शन अच्छे से दिया इसने। ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। ऑप्शन ए ये है, ऑप्शन बी क्या है पता है? सेक स्क्वायर एक्स माइनस π/4। ऑप्शन सी क्या है पता है? लॉग सेक π/4 माइनस एक्स। ऑप्शन डी है माइनस लॉग सेक π/4 माइनस एक्स। समझ गए ना? और वर्ड यूज किया उसने एंटी डेरिवेटिव, मतलब उसने क्वेश्चन क्या सोच के बनाया मैं आपको बता रहा हूं। वर्ड यूज किया एंटी डेरिवेटिव। बहुत बच्चों को पता ही नहीं होगा एंटी डेरिवेटिव को इंटीग्रल बोलते हैं। तो वो क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे डेरिवेटिव वर्ड सोच के। डिफरेंशिएट करेंगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए, और सीधा उसको टिक कर देंगे। समझ गए ना? मतलब इसके डिफरेंशिएशन का भी आंसर दिया हुआ है और उसके इंटीग्रेशन का भी आंसर दिया हुआ है ऑप्शन में। नहीं मिलेगा ना? ऑप्शन ये वाला सही है, लेकिन उसने डिफरेंशिएशन में जो रिजल्ट आएगा उसको भी ऑप्शन में दे दिया है। समझ गए ना? मान लो एक सिंपल क्वेश्चन है, अगर मान लो ये पूछता है कि एक्स स्क्वायर है, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, तो क्या क्या ऑप्शन दे देगा? 2x माइनस 2x, और क्या दे देगा? x³/3, और क्या दे देगा? माइनस x³/3। क्लियर? तो आपको पता है एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही है फिजिक्स में। तो आंसर क्या होगा इसका? x³/3। लेकिन अगर किसी को नहीं पता इस वर्ड का मतलब, तो वो क्या टिक कर देगा? 2x को। समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, तो अगर डिफरेंशिएशन बोला है तो ये वाला आंसर इसका करेक्ट आएगा। इंटीग्रेशन बोला है तो लॉग वाला आएगा। वो कैसे आता है बाद में हम डिस्कस करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ये लास्ट क्वेश्चन ले लेते, फिर उसके बाद अच्छा एक बार देख लो इनमें से कौन सा क्वेश्चन मुझे बताने की जरूरत है, ये बता दो। 6, 7, 8 ये तीनों में। 6 7th वाला, ओके। 7th वाले में लॉग लेके सॉल्व करना होगा, डिफरेंशिएट करना, फिर x की वैल्यू 1 डालना। मैं देखा कई बच्चों ने क्या किया, पहले ही x की जगह 1 डाल दिया फिर डिफरेंशिएट किया। वो गलत है। x की जगह 1 डाल दोगे तो कांस्टेंट हो गया, तो डेरिवेटिव क्या आएगा? 0 आएगा। वो नहीं करना, डिफरेंशिएट फिर x की वैल्यू 1। नेक्स्ट, ये वाला तो अभी हमने किया था इस टाइप का क्वेश्चन, ये तो बन जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बना लोगे? चेक कर लो। y इज इक्वल टू ये गिवन है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, फिर फर्दर सॉल्व करना है। हो जाएगा। लॉग लेके भी बिना लॉग लिए भी दोनों तरीके से बन जाएगा। लॉग लेके करोगे तो थोड़ा जल्दी आ जाएगा आंसर, ऐसा लग रहा है। करना है नहीं करना है? हो गया? ठीक है, चलो एंड कर दे फिर क्लास।